यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव हमें बताते हैं यज्ञ से सुसंतति की प्राप्ति। गुरुदेव बताते हैं इक्ष्वाकु आदि पुत्रों के पहले मनु जी निसंतान थे, इसलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने मित्रावरुण का यज्ञ कराया। प्रेषितो धर्युणा होता ध्यायं तत्सु समाहितः हविषि व्यचरतेन वषट्कारं गृणन् द्विजः होतुस्तद्वयभिचारेण कन्येला नाम साभवत् तां विलोक्य मनुः प्राह नातिरिष्टमना गुरुम् भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्यय महो कष्टम मैवं स्याद ब्रह्म विक्रिया। श्रद्धा की प्रार्थना से आप यज्ञ करें। इस प्रकार अधर्वियों ने गृहित हो हवि के ग्रहण हो जाने पर मन में इस प्रकार का ध्यान और मुख से वष्ट शब्द का उच्चारण करके मनु की पत्नी की प्रार्थना को पूर्ण किया। होता के ऐसे आचरण करने के कारण मनु को इला नामिका कन्या प्राप्त हुई। पुत्र प्राप्ति की चाहना पूरी नहीं होने के कारण मनु ने असंतुष्ट भाव से महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मवादी हैं, आप लोगों द्वारा किए गए यज्ञ का फल विपरीत कैसे हो गया? इस भांति मंत्र और यज्ञ के उल्टे परिणाम होने से ओह, मुझे कितना कष्ट है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यूयं मंत्र विदो युक्तास्तपसा दग्ध किल विषः कृतः संकल्प वैष्म्यमृतं विबुधेष्विव तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान् प्रपितामहः होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनंदनम। आप मंत्र ज्ञाता हैं, तब से आपके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। देव लोगों के बीच अमृत के समान जो आपका संकल्प है, उसकी सब लोगों के बीच यह विषमता कैसे हुई? मनु की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने होता के व्यभिचार को जान लिया और मनु से बोले, एतत् संकल्प वैषम्यम होतुस्ते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्टे ते सुप्रस्तावं स्वतेजसा। हे वत्स, यह संकल्प का वैषम्य तुम्हारे होताओं के व्यभिचार के कारण हुआ है, किंतु यज्ञ फल की अव्यर्थता के लिए फिर भी मैं तुम्हें पुत्र ही दूंगा। भार्या शतेन निर्वर्ण ऋष्योस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयांच क्रूरेन्द्री ते सुसमाहिता। राजा तद्यज्ञ सदनं प्रविष्टो निशीतर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रासन्तान् पपौ मंत्र जलम स्वयं उत्थितास्ते निशाम्यात् व्युदकं कलशं प्रभो प्रपुच्छः कस्य कर्मेदं पीतं पुंस्वनं जलम। राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वराय नमश्च क्रूरहो दैव बलम बलम। युवनाश की 100 पत्नियां थीं, किंतु संतान के अभाव में वे शोकाकुल रहते थे। वनवासी ऋषियों को राजा पर दया आई। वे सावधानी पूर्वक राजा से इंद्र दैवत्व यज्ञ कराने लगे। हे राजन, अब आश्चर्य की बात सुनो। जब यज्ञ हो रहा था, तभी एक रात में राजा युवनाश प्यास से व्याकुल हो यज्ञशाला में गया। उस समय यज्ञ कराने वाले सभी सो रहे थे। प्यास की तीव्रता में राजा ने उठाकर वह जल पी लिया जो राजा की पत्नी के पीने के लिए रखा था। जब ऋषिगण जागे तो देखा कि कलश में जल नहीं है। विस्मित हो पूछा, यह कर्म किसका है? किसने पुत्र उत्पन्न करने वाला जल पी लिया? जब ज्ञात हुआ कि ईश्वर प्रेरित हो राजा ने ही जल पी लिया, तब सभी भगवान को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि भाग्य बड़ा बली है, पुरुष का बल उसके सामने तुच्छ है।
ततः काल उपावृत्ते कुक्षिम निर्मिध्य दक्षिणम युवनाश्वस्य तनयश चक्रवर्ती जजानह। समय पूरा होने पर युवनाश की दक्षिण कुक्षी फाड़कर चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त पुत्र मानधाता उत्पन्न हुआ। कौशल देश के देवदत्त नामक ब्राह्मण ने तमसा नदी के किनारे बड़े बड़े ऋषियों को एकत्र कर पुत्रेष्टि यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न किया। यज्ञ पूर्ण होने पर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ततो यजन मनुर्देवम पत्यार्थम हरिम प्रभुम इक्ष्वाकु पूर्वजान पुत्रान लेभे स्वसदृशान दश। मनु ने भगवान वासुदेव का यज्ञ संतान की कामना से किया। इस यज्ञ को करने से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। राजा दिलीप को संतान नहीं होती थी। संतान के हेतु वे पत्नी सहित महर्षि वशिष्ठ गुरु के आश्रम में रहे, जहां वे गुरु की गायें चराते थे और आश्रम के यज्ञ वातावरण में रहकर निरंतर औषधि सेवन करते रहते थे। जैसे वैसा यज्ञ ध्रुव शरीर में प्रवेश करने के स्वर्णिम अवसर प्राप्त करते थे। इस साधना से दिलीप को बड़ा ही प्रभावी पुत्र प्राप्त हुआ। जिनकी संतान स्वर्गवासी हो चुकी हैं, पर जिन्हें अपने स्वर्गीय बालकों से अधिक मोह है, वे यज्ञ के प्रभाव से अपनी संतान का स्वप्न आदि में दर्शन और संभाषण का अवसर प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी व परिवार की किसी अन्य स्त्री की कुक्षी से उस बालक की आत्मा को पुनः अवतरित कर सकते हैं। राजा उग्रसेन तथा उनकी पत्नी ने अपने मरे हुए पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। यह सुनकर श्री भगवान ने कहा, अश्वमेधम क्रतुवरम कुरु धैर्येण भूपते दशनयिष्याम्यहं सर्वान् यज्ञास्याम ते च तु तान्। हे भूपते, आप यज्ञ श्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान कीजिए। इस यज्ञ के प्रभाव से मैं तुम्हारे सभी मरे हुए पुत्रों का पुनः तुम्हारे घर में जन्म करा दूंगा। उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि यज्ञ द्वारा संतति की प्राप्ति हो सकती है। विधिवत किया हुआ यजन इस युग में भी पूर्व काल की भांति सुंदर, स्वस्थ, प्रतिभावान, सद्गुणी संतान उपलब्ध करा सकने में समर्थ हो सकता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ द्वारा तीर्थों की स्थापना। धन्यवाद।